आनंद है। देखिए जीवन में अपनी मान मर्यादा की रक्षा आपको स्वयं करनी चाहिए, ठीक ना। कोई कह रहा है कि आपका है बहुत सुंदर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं, वो भले कहे, आपको नहीं मानना है कि आपका है। मैं आपको एक घटना बताऊं। अब तो भगवान की कृपा है, चारों तरफ लोग कथा सुनते हैं, जानते हैं। ये बात है 2013 की। मैं भुवनेश्वर में राम कथा कराई, एक माई ने कथा कराई थी, शकुंतला माई ने। तो वहां जो कथा हुई भैया, पहला दिन के जो यजमान थे, जो वहां के डॉन थे, वहां के लोकल डॉन, वो पहला दिन के यजमान थे वहां। साउंड उस समय थोड़ा पेपा हुआ, क्या था, पेपा साउंड हुआ। तो कथा के बाद वो साउंड ऑपरेटर से बोले, कल पेपा होगा, बक्सा में गोली मार दूंगा। तो साउंड वाला बोला कल नहीं होगा। दूसरे दिन फिर पेपा बजा, तो वो बोला कल मार दूंगा गोली। बोला साहब कल कुछ नहीं होगा। तो वहां कथा होती थी रात को 7 बजे से 11 बजे तक। जगन्नाथ जी का मंदिर था। हम लोग कथा उथा करके घर गए। रात में साउंड वाला सारा साउंड खोला, सब लाइट खोल के भाग गया। अब तीसरे दिन प्रशांत मिश्रा जी, नाम है ना भैया, प्रशांत मिश्रा, वो केवंझर से गए थे व्यवस्था देखने के लिए। हमको 8 बजे सुबह बुलाए, आए, बोले महाराज साउंड वाला भाग गया। हमने तब हो जाएगा, हो जाएगा, वो ना जानते ही किसी बात में हो जाएगा, हो जाएगा। 5 बजे हम फोन किए, भैया साउंड हुआ, अभी हुआ नहीं महाराज, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे 2 घंटा बाद राम कथा, साउंड लाइट उठाइए नहीं, क्या हो जाएगा। हम अपने ठाकुर जी के सामने बैठे, इन्हीं के सामने। अबले सरकार, अब आप ही के हाथ में इज्जत है। साउंड वाले भैया भाग गया, आज की कथा कैसी होगी, हम क्या बताएं भैया। जैसे 6 साढ़े 6 बजा, वो तूफान आया, वो तूफान और वो पानी कि 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मैंने तांडव जैसा पानी, ऐसा भीषण तूफान और पानी की कोई घर से निकले ही नहीं। और जितना बादल गरजे उतने हम लोग नाचे कमरे में, हम लोग नाचे, ठाकुर जी लज्जा बचा दी। हम लोग कमरे में कथा की, हम उसी हॉल में कथा तो करनी है, हॉल में चौकी लगाए, ठाकुर जी को पधराए और 3 घंटा खूब कथा किए, भजन गाए हम लोग रूम में अपने। ठाकुर जी लज्जा बचाए। अगले दिन साउंड वाला आया, किसी को पता नहीं चली, कथा हुई। वहां एक बाबूजी आया, हमको बोले महाराज जी मैंने एक प्रतिष्ठान बनाया है, आप चलिए। वृद्धाश्रम बनाया था उन्होंने भुवनेश्वर के मेन शहर में, सड़क के ऊपर 4 माले का बिल्डिंग बना बनाया पूरा। तीसरे माले पर बनवासी स्वरूप रघुनाथ जी का स्वरूप मंदिर बना है। नीचे सत्संग हॉल बना है, रुकने के लिए रूम बने हैं, किचन बना है, भोजन करने के लिए वृद्ध जनों के लिए पूरा। मैंने उस समय करीबन, उस समय नहीं बीत होती तो 5 से 6 करोड़ की संपत्ति। ये बात 2012-13-14 की बता रहा हूँ। वो पूरा 13 की पूरा घुमाए, मैं भी देखा। फिर ऑफिस में ले गए, हमको बोले महाराज आप जानते हैं यहाँ आपको क्यों लाया हूँ। क्यों लाया बाबूजी? बोले महाराज मेरा एक बेटा है, वो नालायक हो गया है, मैं बनाया था इसको वृद्धाश्रम बनाऊंगा, लोगों का उपकार होगा। 2 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हो गई, तो मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिन जीने वाला नहीं हूं। इसको छोड़ करके जाऊंगा तो मेरा बेटा इसको फीफा के खत्म कर देगा बेच। तो बोले आप हमसे क्या चाहते हैं? बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आपको कुछ देना नहीं है, ये पूरी संपत्ति मैं आपको लिख दे रहा हूं, आपको जो मन करेगा वो करिएगा, चलाइएगा। बोले रजिस्ट्री का खर्चा भी मैं आपको दूंगा। उसमें मुझे कोई जानता नहीं था, वो 4-5 दिन से कथा सुन रहे थे, उसके बाद उनको ये भाव जगा। बोले बाबूजी आपकी बात अच्छी, अच्छा ठीक है, मैं घर में बात करके आपको बताऊंगा।
ऐसे 3-4 दिन और बीता, रोज आके बैठ जाता थे, महाराज चलिए रजिस्ट्री कर देंगे, बाबूजी बताएंगे आपको। हम उनको बोले कलकत्ता जाने दीजिए, पिताजी से बात करके तब बताओ। मैं कलकत्ता गया और उनको फोन किया, कहा बाबूजी ऐसा है कि समाज में बहुत संस्थाएं हैं जो परोपकार का काम करती हैं, लायंस क्लब है, रेड क्रॉस है, किसी भी संस्था को पकड़िए और आप उसको संपत्ति हैंड ओवर करिए, अपने राम जी को उससे कोई लेना देना। क्यों? देखिए, आराम से आई संपत्ति आपके जीवन को समाप्त कर, अपनी कमाई से बनाई गई संपत्ति ही आपको सुख दे सकती है। जो संपत्ति आराम से आएगी वो सब कुछ लेके चली जाएगी। सावधान। इसलिए कोई कहता है महाराज ये आपका घर है, हम जानते मन में 9 दिन, 10वें दिन नहीं सोचना है कि आपकी सब घर है, भागिए वहां से तुरंत। और दूसरी बात कहूं, लोग कहते हैं इसको अपना ही घर मानिएगा। अरे जो अपना घर होता है ना उसको मानना नहीं पड़ता है, और जहां मानना पड़ता है वो अपना होता नहीं। बाबू बहुत सावधान। फ्री में कुछ मिले ना दबा, कभी फ्री में कहीं भंडारा में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन यदि करते हैं 100 रुपया का भोजन किया तो 150 दान पत्र में डाल करके आइए। नहीं तो आप भोजन नहीं किए, जिसने भंडारा करवाया उसका सारा पाप लेकर के चले आए। पाप काटने के लिए भंडारा हो रहा है। हाँ, कहीं मजबूरी में, भाई कोई बुरा ना मानिएगा, कहीं खाना पड़ता है मजबूरी में, खाइए, लेकिन 100 रुपया का खाइए तो 150 दान पत्र में डाल करके आइए। आपन तेज संभारो, आप आनंद में रहिए। सती मैया गई पिता के घर में, कहा गई? पिता के घर में गई सती मैया। किसी ने देखा नहीं, केवल उनकी मां ने उनका आदर किया। सती मैया अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने गई और जाकर देखा मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, छोड़ मेरे पति का, पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते पूरा शरीर मां का क्रोध में भड़क उठा, मां बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सब काहो, फल तुरत लहब सब काहो, भले भात पछताव पिताहो, भले भात पछताव पिताहो, संत शंभु शेवती अपवादा, संत शंभु शेवती सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जाना, जहाँ तहाँ सिमर जाना, काटिए तात की रुज बसाए, काटिए तात की रुज बसाए, श्रवण मूर्तिगत चलिए पराए, श्रवण मूर्तिगत चलिए पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेगे, पिता मंदमत निंदत तेगे, तक्ष शुक्र संभव यह देहि, तक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हो तुरत देह देहि, तजि हो तुरत देह देहि, गुरुधर चंद्रमौल वृषकेतु, गुरुधर चंद्रमौल वृषकेतु, अस कहि सो जय शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है तो मात्र है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कह रही है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए। शक्ति यदि नहीं है तो कान बंद करके चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को ज्वलित कराकर और मां ने स्वयं को वहीं पर जला करके पूरा शरीर दहक उठा।
एक बात कहें, निंदा करने वाला जितना बड़ा दोषी नहीं होता, उससे बड़ा दोषी बैठकर सुनने वाला होता है। समझ रहे हैं? इसलिए कोई निंदा करे ना, तुरंत रुकिए। हमारा कान डस्टबिन नहीं है कि आप कचरा हमारे कान में डालने आए। चुपचाप यहां से घर वापस लौटिए। चोरी में चोरवा को कम सजा दी